जो पेपरों की सुर्खियां बना था नेशनल टेलीविजन पर, जिसने लाइमलाइट बटोरी थी, एक ऐसा मुद्दा जो एससीईआरटी के ग्राउंड पर ही शुरू हुआ था, जहां पर आज हम मौजूद हैं। हम 69,000 शिक्षक भर्ती, रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एरर, पेपर रेक्टिफिकेशन, सूची की मांग को लेकर तमाम कैंडिडेट्स ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया था। आज भी हमारे साथ अनरिजर्व सीट्स के कुछ कैंडिडेट्स मौजूद हैं, यानी जनरल कैटेगरी के। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6800 सीटों को खारिज कर दिया है, जो मामला इनके ही द्वारा कोर्ट में ले जाया गया था। यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने ही ओबीसी और एसटी एससी कैंडिडेट्स की 6800 सीटों को लेकर केस किया था। अब जिसका फैसला आ चुका है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया है। क्या पूरा फैसला था, क्या आया है, और जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उससे इनको कितना फायदा होगा, हम बात करेंगे इन्हीं कैंडिडेट से। हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है कि जो 50% आरक्षण जो 6800 सीटों पे था उसको लेकर खारिज कर दी गई है। फिर से सरकार से बोला गया है कि नई लिस्ट बनाई जाए और फिर से चयन किया जाए। आप लोग जनरल वर्ग के हैं, आप लोगों को कितनी बड़ी सफलता है और पूरा मामला क्या था? मैडम, पूरा मामला ये है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, इस भर्ती के कई सारे चरण हैं। पहले एज में रिलैक्सेशन दिया गया, उसके बाद में फीस में रिलैक्सेशन दिया गया, टेट में भी रिलैक्सेशन दिया गया 5% का, और एटीआरई में भी रिलैक्सेशन दिया गया। तो हम लोग कोर्ट गए थे कि ओवरलैपिंग रोकी जाए, क्योंकि ये भर्ती एकेडमिक से हुई है। तो एकेडमिक अंकों के जुड़ने से जो व्यक्ति, मतलब जो आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी 82 नंबर पा के टेट में पास हुआ, 90 नंबर पा के एटीआरई में पास हो गया, वो अपनी टोटल क्वालिटी ऑफ पॉइंट के हिसाब से, जितने शिक्षा मित्र थे वो भी अपने 25 अंक भारांक के हिसाब से अनरिजर्व सीटों पे काबिज हो गए। तो हम उनको हटाने के लिए कोर्ट गए हुए थे। उसी बीच में सरकार ने एक 6800 की लिस्ट जारी कर दी, जिसको हम एक तरीके से पॉलिटिकल लिस्ट बोल सकते हैं। चुनाव के पहले जस्ट जारी की थी, जिसका कोई वजूद नहीं था, जिसका कोई आधार नहीं था। उस लिस्ट को सरकार उस लिस्ट के साथ स्टैंड कर रही थी, और फिर वहाँ पे जनरल वर्सेज आरक्षित वर्ग और सरकार के, मतलब वो दोनों एक ही साथ में थे, तो लड़ाई हुई। और कल एक आर्डर आया, बहुत ही अच्छा आर्डर आया है, और इस आर्डर का एक भी पॉइंट कोई हटा नहीं सकता है। ऑर्डर में साफ साफ बोला गया है, ऑर्डर आपके सामने है, मैं आपको दिखा दूं। उसमें साफ साफ बोला गया है कि किसी भी परिस्थिति में आरक्षण 50% से अबव नहीं हो सकता है, और जो दोहरा आरक्षण हो रहा है, यानी कि जो व्यक्ति 97 से बिलो पाया आरक्षित वर्ग का, उसको अनारक्षित सीटें ना दी जाए। कितना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग खुद अपनी भर्ती को लेकर मैम बहुत इम्पोर्टेंट था, और आप लोगों को भी पता है कि हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, धरना दिया है, और हम लोग कोर्ट में न्याय के लिए गए थे, और मतलब हमें न्याय मिला है। और हाँ कि ऑर्डर के कंप्लायंस में क्या होगा, इसकी चर्चा मतलब हम लोग पता करने आए हैं। मैम, एक्चुअली ऑर्डर ये आया है कि जो ये 6800 की जो सूची जो निकाली गई थी उसे रद्द किया गया है। दूसरा ऑर्डर ये है कि जो डबल आरक्षण था उसको रोका गया है। मतलब एटीआरई पे जो यूआर की योग्यता रखता है, मतलब जिसके नंबर 97 थे, 65% जिसका वो था, वो उन्हीं को ही अलाउ किया जाएगा आगे। थर्ड चीज़ इसमें ये है कि सरकार से ये बोला गया है कि जो मूल चयन सूची थी 67,867 की, इसको फिर से रिविजिट करके तैयार किया जाए। और इसमें यह बताया गया है कि जो विसंगति हुई है उसके आधार पे जो 2 साल से कार्यरत शिक्षक हैं, तीन महीने का समय दिया गया है, और इसमें जो कार्यरत शिक्षक रहेंगे इनको तब तक डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और ये भी बात बोली गई है वहाँ पे, सरकार को एक डिस्क्रिप्शन ये भी दे दिया गया है कि अगर सरकार चाहे तो उसे एक पॉलिसी बना करके उनको एडजस्ट कर सकती है। ये सरकार को मतलब दे दिया। कितना बेनिफिशियल होने वाला है? मैम, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस पे एक अप्रत्याशित जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग को पहले से ही वो था कि यूआर के सीटों पे बहुत बड़े पैमाने पे विसंगति कर दी गई थी, सीटों का घोटाला हुआ, क्योंकि इस 10 से 12 सीटों का हमारे घोटाला हुआ। हमारा एक और मैटर चल रहा है, ईडब्ल्यूएस का, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस नहीं दिया गया है, उसकी आज ही सुनवाई थी। कल लखनऊ बेंच में सुनवाई थी, तो ये यहाँ पे सुनवाई टेकअप नहीं हो पाया केस। आज प्रयागराज में था, नेक्स्ट डेट 28 लगी है, मतलब फाइनल हियरिंग के लिए लगा हुआ है। जो सीटों का भी फैसला है, इससे आप लोगों को कितना फायदा होने वाला है आपके साथ? मैं उसी बता रहा हूँ कि यूआर की सीटों पे जो है एक बड़े पैमाने पे विसंगति साफ निकल कर आने वाली है, क्योंकि इसमें साफ यहाँ से जाहिर हो रहा था कि इस पे केवल जो क्वालिटी पॉइंट्स तैयार किए गए थे वो ना सिर्फ एटीआरई का वो था, उसमें वेटेज दिया गया था शिक्षा मित्रों को, और एकेडमिक का भी वेटेज था। तो जहां तक हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये काफ़ी बड़े पैमाने पे यूआर की सीटों पे विसंगति निकल कर आएगी, और सरकार ठीक प्रकार से रिजर्वेशन को फॉलो करते हुए, जैसा कोर्ट का आदेश है कि 50% से ज़्यादा का रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, उस आदेश को फॉलो करते हुए एक जो है पारदर्शी सूची जो है जारी की जाएगी, और यूआर की सीटों पे उन्हीं लोगों का चयन किया जाएगा जो उसके मानक को पूरा करते होंगे। जो कोर्ट का ऑर्डर आप देख ही रही थी, हम लोग लगातार संघर्षरत थे। 2020 से ही हमारा केस चल रहा था, जो अब जाके डिसीजन फाइनल हुआ है, और
अब तो कोर्ट से भी हमारे लिए आदेश आ चुका, बल्कि ये चीज़ सूची जो भी हमारे लिए आना चाहिए था, यूआर के लिए विसंगत हमारे साथ। जी बिल्कुल, विसंगत उल्टा हम लोगों के साथ हुई है, चिल्लाते कोई और है, राजनीतिक प्रेशर कुछ और बनाते हैं, जनरल के लिए कोई सुनता ही नहीं है, वही चीज़ है ना। इसीलिए तो अब हमारे साथ कोर्ट में साबित हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग हमारे लिए न्याय करे और ईमानदारी से जो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ, मतलब सीट्स को जो भी निकल के आ रही हैं, जो भी 10 से 12 जो भी हो, उन पे हमारा चयन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।